नमो नमः। सभी विद्यार्थियों एवं दर्शकों का संस्कृत गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 9th क्लास का अध्याय 6 भ्रांतो बालः पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। भ्रांतो बालः, भ्रमित बालक मतलब भटका हुआ बालक। प्रस्तुतो अयं पाठ है, प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली ही संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात, इस कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा संपादित करके संग्रहितो अस्ति, लिया गया है या संग्रहित किया गया है। प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित किया गया है। अस्याम कथायाम, अस्याम इस कथायाम कथा में एक है तादृश है बालः, एक है एक तादृश है उस प्रकार के बालः बालक का चित्रितो अस्ति, चित्र है या वर्णन है। यस्य रुचि जिसकी रुचि स्वाध्यायापेक्षया, स्वाध्याय की अपेक्षा अर्थात पढ़ाई करने की अपेक्षा, क्रीडने अधिका भवति खेलने में अधिक होती है। इस कहानी में ऐसे बालक की कहानी है जिसकी रुचि क्या है, पढ़ने में तो है नहीं और खेलने में अधिक है। स सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, स सर्वदा वह हमेशा क्रीडनार्थमेव खेलने के लिए ही अभिलषति इच्छा करता है। परंच लेकिन तस्य सखाए उसके मित्र स्व स्व कर्मणि अपने अपने कार्यों में संलग्ना भवन्ति लग जाते हैं। वह क्या करता है, हमेशा ही खेलने की इच्छा करता है, लेकिन जो उसके मित्र है वो उसके साथ नहीं खेलते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अस्मात् कारणात् इस कारण से ते अनेन स न क्रीडन्ति, ते वे अनेन स इसके साथ न क्रीडन्ति नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी स नैरास्यम प्राप्य, अतः इसलिए एकाकी स अकेला ही वह नैरास्यम प्राप्य मतलब निराश होकर के विचिंतयति सोचता है। यत की स एव रिक्त है, वह ही रिक्त है, मुक्त है, खाली है। सन इतस्ततः भ्रमति और इधर उधर घूमता है, मतलब वह अकेला रहता है तो सोचता है कि मैं अकेला ही खाली हूँ, मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है, और इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोधो भवति, कालांतरे कुछ समय बाद बोधो भवति ज्ञान होता है। यत कि सर्वे अपि स्वकार्ये कुर्वन्तः, सभी अपने कार्य करते हुए कुर्वन्तः सन्ति कर रहे हैं। अतो मयापि इसलिए मेरे द्वारा भी तदेव कर्तव्यम वैसा ही करना चाहिए। येन जिससे मम कालः सार्थक स्यात् मेरा समय सार्थक हो, मतलब जो मैं काम करूं वो ऐसा हो जिससे मेरा समय सार्थक हो, जिससे उस जीवन का कोई अर्थ निकले, सार निकले। अब देखिए पाठ। भ्रांत कश्चन बालः, भ्रांत भ्रमित कश्चन बालः कोई बालक पाठशाला गमन वेलायाम पाठशाला जाने के समय क्रीडितुम अगच्छत खेलने चला गया। एक भटका हुआ बालक है जो विद्यालय जाने की बजाय, विद्यालय का समय हो रहा है और वहाँ जाने की बजाय कहाँ गया, खेलने के लिए। किंतु लेकिन तेन से उसके साथ केलिवी कालम क्षेप्तुम, केलिवी मतलब खेलने में, कालम क्षेप्तुम समय व्यतीत करने के लिए, तदा तब कोपी न कोई भी नहीं, वयस्यसु मित्र उपलभ्यमान आसीत उपलब्ध था, लेकिन उस समय पर उसके साथ खेलने के लिए कोई भी मित्र साथ में
नहीं था। यतः ते यतः जिससे वे सर्वे अपि सभी पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा पूर्व दिन के पाठ को स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा अभवन शीघ्रता कर रहे थे। वो सारे क्या कर रहे थे, बाकी जो उसके मित्र थे जो पहले सर ने वहाँ पर पाठ दिए थे याद करने के लिए, उनको पढ़कर अच्छे से याद करके वो विद्यालय जाने की शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु बाल है, तंद्रालु मतलब आलसी बालक, लज्जा से तेसाम दृष्टि पथमपि तेसाम उनकी दृष्टि पथमपि मतलब रास्ते में निगाह पर, परिहरन चुराते हुए, एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत अकेला किसी उद्यान में चला गया। मतलब जो आलसी बालक था वो उनके आँखों के सामने से ओझल होता हुआ या उनकी आँखों से बचता हुआ कहाँ चला गया, एक उद्यान में चला गया, बगीचे में चला गया। स अचिंतयत वह सोचा या विचार किया, विरमंतु एते वराकः पुस्तक दासा, विरमंतु छोड़ो, एते वराका इन बेचारे, पुस्तक दासा पुस्तक के दासों को, कि इन बेचारे पुस्तक के दासों को या छोड़ दो। अहम तु आत्मनम विनोदयिष्यामि, अहम तु मैं तो आत्मानम स्वयं ही विनोदयिष्यामि मनोरंजन करूँगा। मैं तो कि ये जो पुस्तक के दास हैं इनको तो छोड़ो, मैं तो स्वयं ही अपना मनोरंजन करूँगा। संप्रतिम विद्यालयं गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि। संप्रति अब विद्यालयं गत्वा विद्यालय जाकर भूय क्रुद्धस्य मतलब क्रोधित, उपाध्यायस्य मुखम उपाध्याय का मुख, गुरुजी का मुख, द्रष्टुम नैव इच्छामि नहीं देखना चाहता, कि मैं अब विद्यालय जाकर गुस्सा हुए गुरुजी का मुंह नहीं देखना चाहता। एते निष्कुटवासिन प्राणिन, एते ये निष्कुटवासिन प्राणिन जो बगीचे के या पेड़ पौधों के वासी है, निवासी है, प्राणी एवं वयस्या संतु ये ही मेरे मित्र होंगे। वयस्या मित्र, जो ये यहाँ पर हमारे बगीचे में निवासी है, कौन, पशु पक्षी, ये ही मेरे मित्र होंगे। आगे देखिए, अथ स पुष्पोद्यानम व्रजंतम, अथ स उसके बाद वह पुष्पोद्यानम व्रजंतम पुष्प के उद्यान में, मतलब जो बगीचा है वहाँ पर बहुत सारे पुष्प है। व्रजंतम मधुकरम दृष्टवा, व्रजंतम मतलब घूमते हुए, मधुकरम मधुकर होता है भौरा, भौरे को दृष्टवा देखकर, तम क्रीडितुम उसे खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आह्वयत 2-3 बार बुलाया। उस लड़के ने क्या किया, वहाँ पर जो पुष्पों का उद्यान था वहाँ घूमते हुए भौरे को देखा उसने और उसको 2-3 बार वहाँ पर आवाज़ लगाई। तथापि फिर भी स मधुकर वह भौरा, अस्य बालस्य इस बालक के आह्वानम आवाज़ को, तिरस्कृतवान नकार दिया, मतलब जो इसने आवाज़ लगाई उसको सुना ही अनसुना कर दिया एक तरह से। ततो भूयो भूय हठम आचरति, ततो उसके बाद भूयो भूय हठम आचरति बार बार, भूयो भूयो बार बार, हठम आचरति हठपूर्वक आचरण करते हुए, बाले सह बालक सह वह बालक बार बार हठ का आचरण करता है। मधुकर अगायत, मधुकर भौरा जो है वो बोलता है, फिर उससे क्या बोलता है, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति, वयम ही हम सब क्या कर रहे हैं, मधु संग्रह व्यग्रह मतलब शहद एकत्रित करने में व्यस्त है। तदा स बाल तब वह बालक, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, अलम भाषणेन मतलब मना करने वाली बात को, अनेन मिथ्या गर्वितेन
इसके द्वारा झूठा कहा गया है। गर्वितेन घमंड से, कीटेन कीड़े के द्वारा, इति विचिंते ऐसा सोचता है। क्या सोचता है कि ये जो छोटा सा जीव है, कीट है, ये झूठ बोल रहा है और घमंड है इसमें, इसलिए ये मुझे मना कर रहा है। अन्यत्र दत्त दृष्टि, अन्यत्र दूसरी जगह, दत्त दृष्टि वह क्या करता है, अपनी आंखों को उधर करता है या दूसरी जगह देखता है। चंचुआ तृणशलाकादिकम, चंचुआ मतलब चोंच में, तृणशलाकादिकम मतलब तृण मतलब घास की लकड़ी को लेकर, आददानम लेकर, एकम चटकम अपश्यत, एक चिड़े को देखता है। वह लड़का फिर क्या करता है, दूसरी ओर जब देखता है तो एक चिड़ा है जो अपनी चोंच में क्या लेता है, घास रखे हुए उड़ रहा होता है। अवदच्च और उससे बोलता है, आई चटक पोत है, आई अरे चटक पोत, अरे चिड़े के शावक मतलब छोटा बच्चा है उसका चिड़े का, तो हे चिड़े के शिशु, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, कि तुम मेरे मित्र बनोगे। मानुषस्य मतलब मनुष्य के, मम मेरे, मित्रम भविष्यसि मित्र बनोगे, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। एहि क्रीड़ावै यही खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, एतत् यह शुष्कम तृणम सूखी घास को, त्यज त्याग दो। स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी, स्वादुनी स्वादिष्ट, भक्ष्य कवलानी खाने की चीज़ें, किया किन्नौर, ते दास्यामी तुम्हें दूंगा, कि उससे लालच दे रहा है कि तुम मेरे मित्र बन जाओ तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा, इस सूखी घास को तुम त्याग दो। सैतु मया, सैतु वह तो, मया वट दुमस्य शाखायाम निडम कार्यम, मया मेरा, वट दुमस्य मतलब वट वृक्ष पर, शाखायाम शाखा पर डाल पर, नीड़म कार्यम मैं घोंसला बना रहा हूँ। नीड़म कार्यम मतलब नीड़ बना रहा हूँ, घोंसला बना रहा हूँ। तो मेरा क्या काम है अभी कि मैं क्या कर रहा हूँ, घास ले जाकर वहाँ पर वट वृक्ष पर घोंसला बना रहा हूँ। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर स्वकर्म व्यग्रो अभवत् अपने कार्य में व्यस्त हो गया। आगे देखिए, तदा खिन्नो बालक, तदा तब, खिन्नो बालक दुखी बालक, एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति, एते पक्षिणो ये पक्षी, मानुषेषु मनुष्य के, न उपगच्छन्ति पास नहीं जाते हैं। तब वह दुखी हुआ, मतलब उसने भी मना कर दिया, तो वो क्या सोचता है कि ये पक्षी ये मनुष्य के पास नहीं जाते। तद अन्वेष्यामि, तद तब, अन्वेष्यामि देखता हूँ ढूंढता हूँ, अपरम मानुषोचितम, अपरम मतलब दूसरा, मानुषोचितम मनुष्य के लिए उचित, विनोदयितारम मनोरंजन करने के लिए, इति विचिंते ऐसा सोचकर, पलायमानम कमपि भागते हुए किसी, स्वानम अवलोकयत कुत्ते को देखता है। वह पहले सोचता है कि ये पक्षी तो पास में नहीं आते हैं, तो मैं किसी दूसरे को जो मनुष्य का मित्र भी हो सके, उनका मनोरंजन भी कर सके, तो ऐसे को कुछ देखता हूँ। तो एक उसको क्या दिखाई देता है, भागता हुआ कुत्ता। प्रीतो बाल है तम इत्थम संबोधयत, प्रीतो बाल है प्यार से, बालक, तम उसे, इत्थम संबोधयत इस प्रकार बुलाता है। वह बालक उससे प्रेम से बुलाता है, कैसे, रे मानुषाणाम मित्र, कि हे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटयसि अस्मिन् निदाघ दिवसे, किम पर्यटयसि क्यों घूम रहे हो, अस्मिन् इस, निदाघ दिवसे मतलब जो धूप होती है दिन वाली, तो इस दोपहर की धूप में तुम क्यों घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम, इदम यहाँ, प्रच्छाय शीतलम ठंडी छाया में, तरुमूलम पेड़ की, आश्रयस्व आश्रय ले लो, कि तुम ऐसे करो धूप में मत घूमो, और यह जो हमारा पास में एक पेड़ है, इसकी शीतल या ठंडी छाया के नीचे
आश्रय ले लो। अहम अपि क्रीड़ा सहायम, मैं भी क्रीड़ा मतलब खेलने के लिए, त्वामेव अनुरूपम, तुम्हारे जैसे को ही, पश्यामिति, देख रहा हूँ कि मैं भी खेलने के लिए तुम जैसे किसी को देख रहा हूँ। कुक्रा प्रत्यवदत, कुत्ता बोलता है। यो माम पुत्र प्रीत्या, यो जो, माम मुझे, पुत्र प्रीत्या पुत्र की तरह प्रेम करता है, पोषयति मेरा पालन पोषण करता है, स्वामिनो स्वामी, गृहे तस्य उसके घर पर, रक्षा नियोग करणान रक्षा करने के लिए, मया मुझे, भ्रष्टव्यम ईसदपि भटकना नहीं चाहता। तो वो क्या बोलता है, उसको जवाब देता है कि जो मेरा स्वामी है वह मुझे पुत्र की तरह प्रेम करता है, मेरा लालन पालन पोषण करता है, उसकी रक्षा का कार्य मुझे दिया गया है या जो उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, तो उस पथ से मैं भटक नहीं सकता, उसको भी मना कर देता है। आगे देखिए, सर्वे एवं निषिद्ध, सर्वे सभी, एवं निषिद्ध इस प्रकार मना करते हैं, स बालो वह बालक, भग्न मनोरथ है सन, भग्न मनोरथ है मतलब टूटे हुए मनसा, सन हो गया, सभी के ऐसे मना करने पर वह बालक क्या हो गया, टूटे मनसा हो गया। कथम अस्मिन जगति, कथम कैसे, अस्मिन जगति इस संसार में, प्रत्येकम सभी, स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, न कोऽपि मामिव वृथा कालक्षेपम सहते, न कोऽपि नहीं कोई भी, मामिव मेरी तरह, वृथा बिना वजह, कालक्षेपम सहते समय को व्यतीत कर रहा है मतलब नष्ट कर रहा है, कोई भी मेरी तरह समय को व्यर्थ में ही नष्ट नहीं कर रहा है। नम एतेभ्ये नमस्कार है इनको, ये मैं जिन्होंने मुझे तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, तंद्रालुतायाम मतलब आलसीपन से, कुत्सा मतलब घृणा, समापादिता उत्पन्न की, मैं इन सबको नमस्कार करता हूँ जिन्होंने मुझे आलसीपन से घृणा उत्पन्न की। अथ स्वोचितम, अथ अब स्वोचितम अपने लिए उचित, अहम अपि करोमि मैं भी करूँगा, इति विचार्ये ऐसा विचार करके, त्वरितम पाठशालाम अगच्छत शीघ्रता से पाठशाला चला गया। ततः प्रभृति तब, प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा, प्रभृति मतलब अत्यधिक, स वह, विद्याव्यसनी विद्या का आदि, भूत्वा होकर, महतिम वेदुषिम बहुत विद्वता को, प्रथाम संपदम च अलभत और बहुत सारी संपत्ति को वह प्राप्त किया। उसने अब देखो उसने क्या किया, वह बहुत ज़्यादा विद्या व्यसनी हो गया मतलब विद्या का आदी हो गया, ज्ञान ग्रहण करने लग गया बहुत सारा, तो उससे उसको बहुत महानता प्राप्त हुई और बहुत सारी संपत्ति भी प्राप्त हुई। इस तरह से यह जो हमारा अध्याय था वह समाप्त हुआ। अब आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।